बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे और एक नए तरीके से बनाएंगे। ये बिल्कुल यूनिक तरीका है जिसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और चंद इंग्रेडिएंट्स से हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो जाता है। माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अभी सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं और गाजर का सीज़न भी है, तो इस सीज़न से गाजरों का फ़ायदा उठाएँ। और गाजर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़े की भी होती हैं और ये हमारे खून को बढ़ाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको पता है कि गाजर जो है वो कैंसर के मरीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ़ में कुदरत की जो चीज़ें हैं इनको शामिल करें और इनसे सेहतयाबी लें और इससे फ़ायदा उठाएँ। चलिए जी, मैं आपको इसके इंग्रीडिएंट्स बता देती हूँ जो आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल थोड़े से हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो गाजर ले ली है, इसको छील लिया है। इसको हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसको कद्दूकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ये क्विक सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने इसको कैसे कट करना है। उसके बाद हमने ले लिया है 1 कप खोया। 1 कप आपने खोया ले लेना है, आधा क प्याली जो है हमने किशमिश ले ली है और 2 कप चीनी ली है और इलायची का पाउडर ले लिया है मैंने। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ़ इलायची भी ले सकते हैं, उसको तोड़कर डाल सकते हैं और अगर आप उसको क्रश करना चाहें तो क्रश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर जो है वो आधा चम्मच लिया है और 1 गिलास आपने दूध लेना है। चलिए जी, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि हमने गाजरों को कैसे कट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से आपने गाजरों को कट कर लेना है, इस तरह से। एक गाजर जो है उसके 3 पीसेस बना लेने हैं, बिल्कुल ऐसे। चलिए मैं आपको बाकी तरीका बताती हूँ। प्रेशर कुकर में हमने गाजरों को डाल दिया है और इसमें 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। अब हम इसमें आधा कप जो है वो पानी शामिल कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर को छोड़ देंगे। इसमें ही गाजर इंशाल्लाह गल जाएंगी। और दूसरी तरफ हम एक पतीली ले लेंगे, उसमें 1 गिलास जो है वो हम दूध का शामिल कर लेंगे। दूध को आपने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने उसमें 1 कप जो है वो खोया शामिल कर देना है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने आंच को हल्का रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि हमने जो खोया डाला है दूध में अब ये बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा। तो हमने हल्की आंच पर इसको दोबारा से खोए के फॉर्म में लेकर आना है। खोया जो है वो हमारा पक रहा है। अब हम इसमें आधा चम्मच जो है वो इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। याद रहे कि अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इसमें इलायची भी तोड़ कर डाल सकते हैं। आप इलायची को क्रैश करके भी इसमें डाल सकते हैं। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इतना इसको पकाना है जैसे कि हमारा पहले खोया था बिल्कुल वैसा ही हो जाए। उसके बाद हमने जो आधी प्याली किशमिश ली है वो हम इसमें धो के डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। खोया जो है वो हमारा सूख रहा है। अब हम इसमें जो है 2 कप चीनी शामिल करेंगे। जब हम चीनी शामिल करेंगे तो ये दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। वो इसलिए कि चीनी पिघल जाएगी, तो इस वजह से वो दोबारा से हमारा लिक्विड बन जाएगा। आपने दोबारा से इसको पकाना है, अच्छे तरीके से इसको सुखाना है। बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे कि हमारा पहले खोया था। आपने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, अच्छे से वीडियो को देखना है ताकि हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी बने और इंशाल्लाह आपका जो गाजर का हलवा है दानेदार भी बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। खोया जो है वो हमने रेडी करके रख लिया है। अब हम अपनी गाजरों को चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारी गाजरें जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। अब आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अब घंटों घंटों कद्दूकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बहन आपके लिए सबसे आसान तरीका लाई है। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसका अच्छे से पानी जो है वो सुखा लेंगे। गाजरों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसको खोए में शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको खोए में शामिल कर देना है। ये देखें, हम इसमें खोए में शामिल कर रहे हैं और आप देखें कि ये बिल्कुल वैसे ही दानेदार बनेगा जैसे आप बाज़ार से लेकर आते हैं। वो भी इस तरीके से ही बनाते हैं। और ये होता है कि ये ज़्यादातर लोग कहेंगे कि भई हमने गाजरों को कद्दूकस में डाल के वो उबाला है तो ये तो हलवा बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी को बनाएं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका हलवा जो है वो गाजरों का दानेदार भी बनेगा, अच्छे भी बनेगा और जायकेदार भी बनेगा इंशाल्लाह। घर की चीज़ें जो होती हैं वो हेल्दी भी होती हैं और सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। और दूसरी तरफ हम आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे, घी ले लेंगे या देसी घी ले लेंगे। आपको जो पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा हमने 4 इलायची ले ली हैं, 3 या 4 आपने इलायची लेकर इसमें डाल देना है। इसको आपने गरम कर लेना है। इलायची इसलिए डाल रही हूँ ताकि घी की जो खुशबू है वो और अच्छी हो जाए। आपने इसको हल्का सा ब्राउन करना है और फिर हमने इसको
जो हमने गाजर का हलवा बनाया है उसके ऊपर हम डाल देंगे। डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इस पॉइंट पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि हमारा खोया, हमारा घी जो है वो गाजरों में बिल्कुल मिक्स हो जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और हमने थोड़ी देर के लिए तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। अब देखिए जी हमारा घी जो है वो ऊपर आ चुका है और आप ख़ुद देखिए कि हमारा जो गाजर का हलवा है बिल्कुल अलग अलग लग रहा है, खोया अलग है और गाजरें अलग है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लगता है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये है जी हमारा माशाल्लाह से फाइनल लुक। और देखिए माशाल्लाह ये कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है और बिल्कुल आसान रेसिपी है। बिल्कुल वो पहले वाली मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आसान सी रेसिपी को ट्राई करें, अपनी ज़िंदगी में भी आसानियाँ लेकर आएँ। पहले तो घंटों घंटों कद्दूकश करो, फिर कद्दूकश करने के लिए अपने घर के बच्चों को जमा करो कि भई आपने हलवा खाना है तो कद्दूकश करें, तो बच्चे भी भाग जाते हैं। घंटों घंटों बैठ के औरतें जो है वो गाजरों को कद्दूकश करती थीं। अब ये बेहतरीन तरीका है, आप इसको आज़माएँ, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।